जालिम माँ बाप और बेटी की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां आयशा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो तीन बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, फरमानबरदार, नरम दिल और तालीम में हमेशा नुमायाँ। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और दिल में बेपनाह मोहब्बत। मगर उसके वालिद अकबर साहब सख्त मिजाज, ज़द्दी और गैरत के नाम पर अंधे इंसान थे, जबकि माँ नसरत बेगम शौहर के हर हुक्म पर खामोशी से सिर झुकाने वाली औरत थी। आयशा के ख्वाब। आयशा को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो कहती थी, अम्मी, मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, हमारे माशरे में लड़कियों को पढ़ने से ज़्यादा शादी की फ़िक्र करनी चाहिए। मगर बाप को ये भी पसंद न था कि आयशा ज़्यादा बोले। उसके नज़दीक बेटी की आवाज़ सिर्फ दीवारों के अंदर अच्छी लगती थी। आयशा खामोश रहने लगी, मगर उसके ख्वाब जिंदा थे। कॉलेज की दुनिया। जब आयशा ने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। वो हमेशा की तरह मेहनती थी और सब उसकी इज्जत करते थे। इसी कॉलेज में अहमद नामी एक लड़का भी पढ़ता था, नेक, बादब और समझदार। वो अक्सर क्लास में आयशा की बातों से मुतासिर होता, लेकिन कभी उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। एक दिन अहमद ने कॉलेज के बाहर बस स्टॉप पर आयशा से कहा, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और अगर किस्मत ने चाहा तो आपसे शादी करना चाहूँगा, सिर्फ हलाल रिश्ते के ज़रिए। आयशा शर्मा गई, मगर दिल में उसकी बात उतर गई। उसने कभी उससे बात आगे नहीं बढ़ाई, मगर रातों को दुआ करती, अल्लाह, अगर ये मेरा नसीब है तो आसानी फरमा देना। रिश्ता आना और तूफ़ान उठना। कुछ महीने बाद अहमद ने अपने वालिदीन से बात की। उनके वालिदीन शरीफ लोग थे। उन्होंने रिश्ता आयशा के घर भेजा, मगर जैसे ही आयशा के वालिद को पता चला कि ये रिश्ता कॉलेज के लड़के का है, वो आग बगूला हो गए। उन्होंने आयशा को कमरे में बुलाकर कहा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम पढ़ने गई थी या आशिकी करने? हमारी नाक कटवा दी तुमने। आयशा रोती रही, हाथ जोड़कर कहती रही, आबा जान, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो रिश्ता हलाल तरीक़े से लाया है, सिर्फ इज्जत से निकाह चाहता है। मगर उसकी बात किसी ने न सुनी। बाप ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, आज से तुम्हारे लिए घर का दरवाज़ा बंद है जब तक यह नाम अपने दिल से नहीं निकालती। माँ दरवाजे के पास खड़ी रोती रही, मगर शौहर के सामने बोल न सकी। जुल्म की जंजीर आयशा को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया। इसके फ़ोन, किताबें सब छीन लिए गए। अहमद कई बार अपने वालिदीन के साथ गया, मगर हर बार दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आखिरकार वो शहर छोड़कर चला गया, दिल शक्स्ता मगर इज्जत के साथ। माँ बाप ने जल्दी में आयशा की शादी एक अमीर मगर मगरूर आदमी जावीद से कर दी। शादी की पहली रात ही जावीद ने उसे कह दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, मैंने शादी सिर्फ अपने बाप के कहने पर की है। आयशा ने वह रात खामोशी से गुजारी। दिन महीनों में बदले, मगर जुल्म ख़त्म न हुआ। जावीद का मिजाज तेज़ था, छोटी बात पर मारता, गालियाँ देता। आयशा हर रात सजदे में रोकर कहती, या अल्लाह, अगर मेरे माँ बाप ने मेरी बात सुन ली होती तो आज मैं यूँ टूट न जाती। वक्त का पहिया साल गुजरते गए। आयशा के वालिदीन बूढ़े हो गए, बेटे शहर चले गए और माँ बाप अकेले रह गए। एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि जावीद ने आयशा को तलाक दे दी है और वो अपनी बेटी के साथ वापस गांव आ गई है। जब वो घर पहुंची तो माँ के कदमों में गिर गई। अम्मी, मैं आ गई हूँ, मगर बहुत कुछ खो दिया। माँ जार व क़तार रोने लगी, बेटी, हमने तेरी बात न मानकर तेरे नसीब जला दिए। बाप कमर के बल बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इज्जत के नाम पर जुल्म किया, शायद अल्लाह भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आयशा ने अपने कमज़ोर हाथों से बाप का हाथ थाम लिया। अबा जान, मैंने आपको पहले भी मोहब्बत दी थी, आज भी मुआफ़ कर दिया, क्योंकि बेटी के दिल में नफ़रत नहीं, सिर्फ दुआ होती है। इख्तिताम। आयशा ने बाद में दोबारा अपनी तालीम मुकम्मल की, छोटी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया।
تاکہ کوئی اور بیٹی خواب دیکھنے سے نہ ڈرے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں۔ عائشہ نے ظلم کے اندھیرے میں بھی روشنی پھیلائی، کیونکہ اس کے دل میں نفرت نہیں، صرف محبت تھی۔